दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए सीडीपी के लेक्चर में। और आप लोगों ने जो है पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार दिया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम देखेंगे सीडीपी में जो है प्रमुख जो है वैज्ञानिकों को, है ना, ये मनोवैज्ञानिकों को, ये लगातार पेपर में आ रहे हैं। और अभी का तो ट्रेंड ऐसा हो गया कि इसमें कूट के माध्यम से भी प्रश्न आ रहे हैं, है ना। इसमें लगभग जो है 100 प्लस मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने जो है किस किस संप्रदाय के जनक हैं या क्या सिद्धांत दिए हैं, ये इसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप इसको जो है नज़र से देखते चलिए, है ना। आपको जो है इसमें मैं बहुत सारा को जो है ट्रिक से बताने का प्रयास करूँगा, और एक बार आप इसको देखे रहेंगे, सुने रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। और वीडियो कैसा लग रहा है आप इसको ज़रूर बताएं। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चालू करते हैं। आज हमारा ये प्रमुख जो है मनोवैज्ञानिक रहेंगे सीडीपी में, ठीक है। ये हमारे टीचर भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, चालू करते हैं। एक मैं यहाँ पे ट्रिक बनाया हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप देखिए, है ना। ट्रिक बनाया हूँ, इसमें है कि आप इस लाइन को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान प्रकार्यवाद की आत्मा है ना। आधुनिक मनोविज्ञान प्रकार्यवाद की आत्मा है, ये किसने कहा था? ये विलियम जेम्स ने कहा था। इस कोटेशन को आप एक दो बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान प्रकार्यवाद की आत्मा है, किसने कहा था? विलियम जेम्स ने कहा था। इसका मतलब यह है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स है, ठीक है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स हैं। आत्म संप्रदाय के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स है। तो इस तरह से इसमें से जो है आप देखेंगे तो आपका आधुनिक मनोविज्ञान, प्रकार्यवाद और आत्मा, है ना। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स। तथा आत्म संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो मनोवैज्ञानिक है थार्नडाइक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनसे लगातार जो प्रश्न आ रहे हैं थार्नडाइक से, है ना। तो इनका एक ट्रिक देखिए। जैसे मान के चलिए आप एक सीजीपीएससी एस्पिरेंट है ना, या टीचर भर्ती के ही एस्पिरेंट हैं। तो अभी आप क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो है शिक्षक माध्यम से ग्रहण करते हैं, है ना। तो शिक्षक माध्यम से ग्रहण करते हैं तो फिर आप उसमें लगातार किसी चीज़ को आप सीखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो सीखने का प्रयास करेंगे तो प्रयास के साथ आपके साथ क्या होगी? भूल। आप बहुत सारा चीज़ को प्रयास करते रहेंगे तो कभी न कभी भूल होगी। तो इसलिए आप जब भी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो प्रयास करेंगे तो आपके साथ क्या होगी? भूल, है ना। और उसके बाद फिर भूल होगी तो आप क्या करेंगे? फिर दोबारा प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है फिर प्रयत्न किए तो उसके साथ हो सकता है त्रुटि हो। तो इस तरह से प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, इसको आप एक स्टोरी के माध्यम से समझते जाइए, फिर मैं इसको डिटेल करूँगा। तो मैंने बोला कि एक सीजीपीएससी एस्पिरेंट हैं आप, है ना। तो आप अगर जो है या शिक्षक भर्ती से एस्पिरेंट हैं, तो आप मान के चलिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो उसमें जो है आप क्या करेंगे? लगातार किसी चीज़ को सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास के साथ आपका भूल होगा, और अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो प्रयत्न के साथ आपकी त्रुटि होगी। लेकिन आप लगातार कंटिन्यूअसली इसमें क्या है? संयोजित हैं, है ना। आप लगातार इसमें जो है संयोजित करने में लगे हुए हैं तथा सीखने में लगे हुए हैं। और जो भी चीज़ आप सीख जाएंगे, है ना, जो भी चीज़ आप सीख जाएंगे तो उसको क्या करेंगे? अपने जो उद्दीपन है ना, उसको आप किसी एक्सप्रेस करेंगे अनुक्रिया के माध्यम से। तो इसको बोलते हैं उद्दीपन को, है ना। उद्दीपन अनुक्रिया के माध्यम से क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे जो भी चीज़ आप सीख रहेंगे। तो उद्दीपन को बोलते हैं स्टिमुलेट तथा अनुक्रिया को बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो इसी का जो है अगर आपको इंग्लिश नाम देगा तो उसका नाम क्या है ना, उसका इंग्लिश नाम है स्टिमुलेट और रिस्पॉन्स, है ना। इसको आप याद रखिएगा। तो इसलिए जो है ये उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, मतलब जो भी कुछ आप सीखेंगे उसे उद्दीपन अनुक्रिया के माध्यम से एक्सप्रेस करेंगे, उसी को बोलते हैं एसआर थ्योरी, ठीक। इन सभी में आपको जो है बंध बनाना है जी। क्या करना है? बंध बनाना है, और बंध के माध्यम से आपको जो है सीखना है, ठीक है। तो ये बंध बनाना है और बंध के माध्यम से आपको सीखना है। फिर आप सीख गए और मान लीजिए कि आप किसी जगह चयन हो गए, तो फिर आपको क्या दिया जाएगा? मान लिया आप टीचर बन गए तो आपको जो वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद जो है फिर उन सभी जहाँ पे आप प्रशिक्षित रहेंगे तो उन सभी के साथ आपका जो है क्या होगा? मतलब दोस्तों वगैरह के साथ आपका जो है सभी टीचरों के साथ आपका एक संबंध हो जाएगा, ठीक है। और ये सभी जो है बहुत सारे खंडों में
विभाजित है, मान के चलिए, मैं आपको याद कराने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। जैसे प्रयास एवं भूल, प्रयत्न एवं त्रुटि, तो ये सब दो दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसलिए ऐसा देखोगे तो ये बहुत सारे खंड हो जाते हैं, इसलिए बहुखंड, है ना। तो बहुखंड, अब इसको देखिए, अब आपको याद हो जाएगा, है ना। मैंने बोला जो भी आपको, तो आपको एक लाइन में आपको याद हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि आपको शिक्षा, है ना, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थानाडाइक। कौन है जी? थानाडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थानाडाइक। फिर आप क्या करते हैं? प्रयास करते हैं और लगातार आपसे क्या होती है? भूल, तो इसलिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थानाडाइक। फिर नेक्स्ट है, आप फिर दोबारा प्रयत्न करेंगे तो फिर आपसे भूल होगी, तो इसलिए प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी किसका है? थानाडाइक का। लेकिन फिर आप सभी में क्या करते हैं? संयोजन बनाने का प्रयास करते हैं, और संयोजनवाद का सिद्धांत भी किसका है? थानाडाइक का। नेक्स्ट है इसी में, फिर मैंने आपको बोला कि आप जो भी चीज़ सीखे रहेंगे, है ना, उसको जो है क्या करेंगे? अपना जो है एक्सप्रेस के माध्यम से बताएंगे। तो उद्दीपन, है ना, तो जो भी आप सीखेंगे उस उद्दीपक के माध्यम से क्या करेंगे? अनुक्रिया एक्सप्रेस करने का प्रयास करेंगे। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? थानाडाइक। इसी को जो स्टिमुलेट रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो SR थ्योरी किसका है? थानाडाइक का है जी। ठीक है, इन सभी में आपको जो है बंद बना के रखना है, और बंद बना के माध्यम से, अधिगम के माध्यम से सीखना है ना। तो इसलिए अधिगम का जो बंद सिद्धांत किसका है? या अधिगम का सिद्धांत बोलेगा तो भी थानाडाइक का है। ठीक है, जब आप सीख गए तो आपको क्या है? वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो इसलिए जो है प्रशिक्षण अंतरण का जो है सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसका है? थानाडाइक का। तो इसलिए सिर्फ आप इसको याद रखिए दोस्तों, ये दो कीवर्ड को, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव के सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप प्रशिक्षित हो जाएंगे, तो सभी आपके दो फ्रेंड सर्कल में आपका जो है एक बाउंडेशन होगा। तो इसीलिए संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? थानाडाइक का। और ये बहुत सारे खंडों में विभाजित है, तो इसलिए जो है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है बोलेगा? तो थानाडाइक का। ठीक है दोस्तों, शायद आप इसको समझ गए होंगे। मैं जितना भी कुछ बोला हूँ, आप एक या दो बार इसको देखेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार देख लीजिए जल्दी फिर से। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है कौन है? थानाडाइक का है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसका है? तो भी थानाडाइक का है। फिर प्रयत्न एवं जो है त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थानाडाइक का है। संयोजनवाद का सिद्धांत थानाडाइक का है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थानाडाइक। SR थ्योरी, बंद अधिगम का बंद सिद्धांत, प्रशिक्षण का अंतरण का सर्वसम सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत तथा बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत सभी किसका है? थानाडाइक का है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम जो है मनोविज्ञान को देखते हैं, मनोवैज्ञानिक को। अब इसमें जो है दोस्तों CDP में जैसे आप जानते हैं कि SR थ्योरी, RH थ्योरी, ऐसे करके जो है इसमें बहुत सारा जो है क्या आता है, कोई भी जो साउंड है वो मतलब जो है रिवीजन टाइप से हो जाता है, सेम साउंड लगता है आपको, है ना। तो थोड़ा सा इसको मैं डाउट को क्लियर करता हूँ, आप देखिए इसको। जैसे SR थ्योरी अभी हमने पढ़ा है किसका है? थानाडाइक का है। ठीक है जी, और यही जो है आपको पलट जाएगा, इसको बोलते हैं स्टिमुलेट रिस्पॉन्स बोलते हैं ना, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद अगर ये चेंज हो गया, RS थ्योरी हो गया, मतलब रिस्पॉन्स स्टिमुलेट, मतलब अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, ये जो है किसका है? तो ये जो है स्निकर महोदय का है, BF स्निकर का है। ठीक है जी, इसके बाद इसी में देखिए इनका जो है RS थ्योरी है, तो R भी इन्हीं का रहेगा। R थ्योरी किसका है? तो स्निकर का है। ठीक है, और इसका एक S लेंगे आप, तो इसका S किसका है? तो ये पावलॉव का है। ठीक है, तो इस तरह से RS और RS, है ना, पहले यहाँ पे SR था तो थानाडाइक का है, और RS किसका है? तो स्निकर का है। इसका RS में R लीजिए, है ना, तो R किसका है? स्निकर का है। फिर उसके बाद इसका S किसका है बोलने से? पावलॉव का है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। तो मैं बोला कि SR थ्योरी किसका? थानाडाइक का, उसको पलट दीजिएगा तो RS हो जाएगा ये, है ना। तो ये मतलब सॉरी, SR थ्योरी जो है थानाडाइक का, तो RS थ्योरी जो है स्निकर का। R थ्योरी बोलेगा तो भी स्निकर का, और यहाँ पे S थ्योरी बोलेगा तो पावलॉव का। और यहाँ पे याद रखिएगा खास तौर से, ये SOR थ्योरी बोलेगा तो ये वुडवर्थ का है। ठीक है दोस्तों, इसको आप एक दो बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। मैंने एक जगह इसको समाहित कर दिया है ताकि आप जो है इसको रिवीजन मोड पे देखें तो आपको ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, इसका नोट्स मैं अपना टेलीग्राम में डाल दूंगा दोस्तों, आप चिंता मत करिए, है ना। उसमें मैं प्रिंटेड फॉर्म में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये बुद्धि का सिद्धांत है ना जी। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखिए, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बोलेगा, है ना। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत या एकल कारक बुद्धि का सिद्धांत, एक खंड बुद्धि बोले चाहे एकल कारक बोले,
है ना। कभी खंड लिख देता है, कभी कारक लिख देता है, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, वही पूछना चाह रहा है वो। तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बोले या एक कारक का सिद्धांत तो बिने और साइमन द्वारा दिया गया था। उसके बाद जो है बुद्धि का परीक्षण टेस्ट सबसे पहले किसने किया था, तो वो भी किसका है, बिने और साइमन का है। ठीक है, तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत या एक कारक बुद्धि का सिद्धांत बिने और साइमन। अब बुद्धि परीक्षण किसने किया था बोलेगा तो बिने और साइमन। नेक्स्ट हमारा द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत या द्विकारक बोले या फिर जो है त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत या त्रिकारक बोले, है ना। तो यहाँ पे हमने एक देखा था, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पे द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत या द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत बोलेगा तो ये स्फीयरमैन का है, या त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत बोलेगा तो भी स्फीयरमैन का है। इसमें से द्विकारक कौन सा है, तो इनका जो द्विकारक सिद्धांत है ना, ये देखिए बुद्धि का द्वैत सिद्धांत बोलते हैं, द्विकारक सिद्धांत को द्वैत सिद्धांत बोल देते हैं कभी कभी, है ना। तो कन्फ्यूजन नहीं होएगा। और ये द्वैत सिद्धांत कौन कौन सा, तो एक सामान्य है और एक विशिष्ट है, इसलिए जनरल और स्पेसिफिक। ठीक है, ये भी किसका है, स्फीयरमैन का है। तो इस तरह से द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत बोले आपसे, है ना, द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत या त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत, है ना, या फिर बुद्धि का जो द्वैत सिद्धांत, या फिर बोले आपका जो है सामान्य बुद्धि या विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत किसका है, तो ये सभी किसका है, थार्नडाइक महोदय का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, सॉरी मैं बोला कि द्विखंड बुद्धि और त्रिखंड बुद्धि ये सभी किसका है, स्फीयरमैन का है ना। अब देखिए आगे दोस्तों, फिर है इसमें नेक्स्ट है, इसको याद कर लीजिए, यहाँ से इसको मैं यहाँ लिंक करके बता दिया हूँ। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत, त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत ये स्फीयरमैन का है। ठीक है, और उसके बाद इसी को क्या बोलते हैं, बुद्धि का द्वैत सिद्धांत, ये सामान्य विशिष्ट का सिद्धांत, ये सभी किसका है, स्फीयरमैन का है। मैंने गलती से उस समय थार्नडाइक बोल दिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर देखिए, ये आपका जो है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, है ना, ये त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत ये गिलफोर्ड का है। ठीक है, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, या फिर आपको यहाँ पे दे बुद्धि संरचना का सिद्धांत, तो भी किसका है, गिलफोर्ड का है। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत या बुद्धि संरचना का सिद्धांत बोलेगा तो गिलफोर्ड का है। ठीक है, इन दोनों को आप एक साथ याद रखिएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट है हमारा बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। इसको मैंने अभी बताया है, बहुत सारे बुद्धि रहेंगे खंड खंड में, तो इसलिए बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत ये बहुकारक बोले तो ये किसका है, थार्नडाइक का है। किसका है जी, थार्नडाइक का है। ये बहुखंड है दोस्तों, स्पेशल इसको देखिए खास तौर से, और ये बहुबुद्धि है। इसको पूछा है अभी व्यापम ने, ये हावर्ड गार्डनर का है। किसका है जी, हावर्ड गार्डनर का है। हॉस्टल वार्डन के पेपर में आया था ये, है ना। तो इसको खास तौर से याद रखिए, हावर्ड गार्डनर का है ये, है ना। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर, और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि सिद्धांत देगा तो किसका है, थार्नडाइक का है। ठीक, तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, इसलिए मैंने इसको एक साथ लिख दिया है। बहुखंड देगा चाहे बहुकारक बोलेगा तो थार्नडाइक, बहुबुद्धि बोलेगा तो हावर्ड गार्डनर। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा समूह खंड बोलेगा, है ना। तो समूह खंड बोले चाहे युग्म तुलनात्मक बोले या क्रमबद्ध अंतराल बोले या समदृष्टि अंतर्विधि बोले, है ना। तो ये सभी किसका है, थ्रस्टन का है। किसका है जी, थ्रस्टन का है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि एक समूह में जो है, एक अगर पंक्ति में खड़े रहते हैं व्यक्ति लोग, है ना, तो समूह खंड हो गया वो एक समूह, और उसमें प्रत्येक का खंड खंड है, उनमें जो पेयर में तुलना करना है ना, उसको एक क्रम में तुलना करना है, तो इसलिए क्रम अंतराल और समदृष्टि अंतर्विधि। तो इस तरह से किसका है, ये थ्रस्टन का है। ठीक है, एक बार जो है मैं यहाँ से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए एक बार, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत जो है विनय साइमन, बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत जो है विनय साइमन, द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत, त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है, स्फीयरमैन का है। ठीक है, त्रिआयामी बुद्धि बोले या त्रिसंरचना बोले तो किसका है, गिलफोर्ड का है। बहुखंड बुद्धि बोले तो थार्नडाइक का है। अब बहुबुद्धि बोले तो किसका है, हावर्ड गार्डनर का है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, फिर वही मैंने बताया था आपको कि बुद्धि का द्वैत सिद्धांत स्फीयरमैन, वो क्या चीज़ है द्वैत में, तो सामान्य और विशिष्ट है। फिर जो है नेक्स्ट हमारा बुद्धि की जो संरचना का सिद्धांत किसका है, गिलफोर्ड, या त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत भी मैं बताया था, वो भी किसका है, गिलफोर्ड का है। ठीक है, फिर जो है समूह खंड बोले तो ये थ्रस्टन का है। समूह एक तुलना में करना है, तो इसलिए जो है युग्म तुलनात्मक सिद्धांत, या फिर जो है क्रमबद्ध अंतराल विधि या समदृष्टि अंतर विधि। ठीक है, सभी किसका है, थ्रस्टन का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए,
आप एक बार देखते जाइए, धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा, है ना। आप सीडीपी में जान रहे हैं, बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, आपको एक ही बार में ये सभी याद नहीं होंगे, लेकिन मैं आप इसको लगातार 2 बार देखते रहिएगा तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको याद हो जाएगा, जहाँ तक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट, इसमें जो है न्यायादर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत किसका है बोलेगा तो ये थॉमसन का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा जो है पदानुक्रमिक कड़ी का महत्व, है ना, बुद्धि का सिद्धांत, ये जो है बर्ट का है ना, बर्ट बर्नर का है। लेकिन जो है आवश्यकता का जो है पदानुक्रमिक सिद्धांत बोलेगा तो अब्राहम मैस्लो का है, ठीक है। मानवतावादी सिद्धांत बोलते हैं ये, फिर पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत बोलेगा तो अब्राहम मैस्लो का है। ये पदानुक्रमिक कड़ी का महत्व का बुद्धि का सिद्धांत है, ये बर्ट बर्नर का है। व्यवहारवाद को आप अच्छे से जानते हैं, व्यवहारवाद के जनक कौन है, हमारे जो वाटसन है ना, तो व्यवहारवाद के जनक वाटसन। उसके बाद जो है बुद्धि इकाई का सिद्धांत बोलेगा तो स्टर्न का है, ठीक है दोस्तों। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसका है, स्टर्न का है, इन्होंने चालू किया था तथा जॉनसन इनके सहयोगी थे, तो इसलिए जो है बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न का है। इसके बाद जो है ये 2 महत्वपूर्ण है, एकदम ज़्यादा पूछता है इसको लगातार, है ना, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत और उसके बाद जो है प्रतिकारक विशेषक का सिद्धांत, ये आरबी केटल का है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत तथा प्रतिकारक विशेषक का सिद्धांत किसका, आरबी केटल, है ना। किसी प्रकार के केटल होता है, ये केतली होता है, उसमें हम जो है तरल ठोस पदार्थ को रखते हैं, इस तरह से आप याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस याद होना चाहिए। तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत केटल, है ना, और प्रतिकारक विशेषक का सिद्धांत भी केटल। फिर देखिए जो आपको डाउटफुल था कि कौन कौन सा जो बुद्धि का सिद्धांत किस किस का है, तो मैंने इसे यहाँ पे एक जगह लिख दिया गया है, आप इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, ये बहुकारक बोलेगा तो थार्नडाइक का है, जैसे कि मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट है इसमें देखिए दूसरा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत बोलेगा तो हावर्ड गार्डनर का है, ठीक है। बहुबुद्धि हावर्ड गार्डनर और बहुखंड बोलेगा तो थार्नडाइक। आप कन्फ्यूजन बस इन्हीं दोनों में होइएगा, है ना, इस दोनों को अच्छे से देखिए। फिर नेक्स्ट है इसमें कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत जो है गिलफोर्ड का है ना, या त्रिआयामी बुद्धि बोले तो भी गिलफोर्ड का ही है, और समूह खंड बोले तो समूह खंड किसका है, थ्रस्टन का है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिर बुद्धि का जो है मतलब जो आईक्यू टेस्ट करने का जो सूत्र दिए थे, है ना, तो सबसे पहले उनका जो परीक्षण करेंगे, मतलब जो उसका टेस्ट करेंगे, तो आईक्यू को टेस्ट किए हैं वो विनय साइमन ने किए, 1905 में किए थे। इन्होंने बताया कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है कि मानसिक आयु वो बटे वास्तविक आयु इंटू 100 से गुणा किए थे, है ना। तो ये विनय साइमन ने पहले बार टेस्ट करके बताया था, लेकिन इसका जो सूत्र दिए थे, है ना, इसका जो सूत्र दिए थे इसको याद रखिएगा, तो ये दिए थे विलियम स्टर्न ने दिए थे। कौन ने दिए थे, विलियम स्टर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईक्यू बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है उसको किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था। अब बुद्धि का पहली बार जो टेस्ट किसने किया था बोलेगा तो टेस्ट किया था आपका जो है विनय साइमन ने, ठीक है। लेकिन इसमें फिर जो है बुद्धि का एक टेबल होता है दोस्तों, जैसे जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, प्रखर बुद्धि, है ना, इस तरह से एक टेबल दिया रहता है, और उसमें आईक्यू का जो है क्या बोलते हैं पैरामीटर दिया रहता है। जैसे आप सामान्य बुद्धि जाएंगे तो 90 से 110 के बीच में है, इस तरह से वो आपका जो टेबल दिएगा, उस टेबल को किसने दिया था बोलेगा तो आप खास तौर से याद रखेंगे टर्मन ने दिया था। किसने दिया था, टर्मन ने। तो 3 इसमें कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होंगे। एक तो बुद्धि परीक्षण की प्रणेता कौन है, सबसे पहले बुद्धि को टेस्ट किसने किया, तो विनय और साइमन, है ना। उसका सूत्र किसने दिया बोलेगा तो विलियम स्टर्न, तथा उसका जो टेबल किसने दिया बोलेगा तो याद रखिएगा टर्मन ने दिया था, ठीक है दोस्तों। अब कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसीलिए मैंने इसको एक जगह लिख दिया है। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है बोलेगा तो विलियम उंट है ना। और पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना भी किसने किया था, विलियम उंट ने, है ना। इसको याद रखिएगा, ये जो है 1879 में जो है जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना करते हैं, इसलिए इसको जो है विलियम उंट को, है ना, मनोविज्ञान के जो है ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक बोलेगा तो विलियम उंट, तथा पहली जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की गई थी, ठीक है। इसीलिए इनको जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी बोलते हैं, विलियम उंट को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसको तो आप जान रहे हैं, जिन प्याजे सर को, है ना। तो संज्ञानात्मक जो है मनोविज्ञान के जनक जिन प्याजे जी हैं, तथा विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जो है जिन प्याजे हैं। इन्होंने जो है
अवस्था के 4 चरण बताए हैं। तो ये जिन प्याजे का है, इसको तो आप जान रहे हैं, ठीक है। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा जो है विकासात्मक मनोविज्ञान किसका है, जिन प्याजे का है। नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको एक बार देखिएगा तो आप समझ जाइएगा, है ना। जैसे मान के चलिए कि आप आपको जैसे मंदिर जाना है, तो आप अपने जो मूल प्रवृत्ति में जा रहे हैं, मतलब अपने जो है मन में इच्छा लेके, है ना, और अपने हृदय के साथ जा रहे हैं। तो अपने मूल प्रवृत्ति को जो है जानने के लिए आप क्या जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं हृदय के साथ। तो मंदिर जाएंगे तो एक आउटलाइन में आप खड़े होकर ही जाएंगे, मतलब एक लाइन रहेगी तभी आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, ऐसा रहेगा। तो इस तरह से आप इसको एक बार देख लीजिए। मंदिर से आपका हो जाएगा मैकडूगल हो जाएगा, है ना। अब मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत इन्हीं का है, इसलिए अपने मूल प्रवृत्ति के साथ मतलब मूल प्रवृत्ति को जानने के लिए, है ना, हृदय के साथ आप कहाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे आउटलाइन में खड़े होकर। तो इसलिए मंदिर से मैकडूगल हो जाएगा, विलियम मैकडूगल। और इसी को जो है मूल प्रवृत्ति को जो हार्मिक बोलते हैं, तथा आउटलाइन के माध्यम से जाएंगे, इसलिए जो है आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसका है, तो विलियम मैकडूगल का है। तो ये 3-4 चीज़ें इसमें है। ट्रिक को याद नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको एक बार बता दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ करके। तो मैंने बोला मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है किसने दिया था, विलियम मैकडूगल ने दिया था, ठीक है दोस्तों। इसी को बोलते हैं हार्मिक का सिद्धांत। और ये क्या है, आउटलाइन साइकोलॉजी का पुस्तक किसने दिया था, तो विलियम मैकडूगल ने दिया था। इसमें याद रखिएगा कि मूल प्रवृत्ति कितना है पूछेगा आपको, ये संवेग होता है ना। तो इसकी संख्या है 14, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो दिए थे विलियम मैकडूगल ने, उसमें उसकी संख्या कितनी बताई थी, तो 14 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान को जो है मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है ना। तो ये पोम्पोलॉजी द्वारा कहा गया है, ठीक है। मनोविज्ञान को जो है मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है, तो ये पोम्पोलॉजी द्वारा कहा गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, है ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये किसका है, स्निकर का है। इसी को बोल रहा है वो, यही है आपका RS थ्योरी ना, जो हम पीछे हम देखे हैं RS थ्योरी। और SR बोलेगा तो थार्नडाइक का, ठीक है। दूसरा इसमें सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत वही किसका है, स्निकर का है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, फिर इसको आप खास तौर से याद रखिएगा, ये अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, है ना। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और उसके बाद इसको बोलते हैं CR थ्योरी, है ना। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको बोलते हैं CR थ्योरी। ये किसका है, इवान पेट्रोविच पावलोव का है, ठीक है। इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव का है, ठीक है दोस्तों। तो देखते जाइए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इनका है। संबंध जो प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी इन्हीं का है, पावलोव का। तीसरा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो पावलोव का। इसका नहीं भूलिएगा दोस्तों, सब भूल जाएगा तो बन जाएगा, लेकिन शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को नहीं भूलना है आपको, ठीक है। और उसके बाद जो है लास्ट इनका जो है प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसका है, तो भी पावलोव का है, ठीक है। ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में एकमात्र जो है क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किनका है, तो पावलोव का है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलोव का है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है किसका है, पावलोव का है। तथा प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसका है, पावलोव का है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने एक ट्रिक लिखा था, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर उसमें जो है ये बन जाएगा, है ना। हर चीज़ को आप ट्रिक से याद नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, 1-2 बार उसको पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें हम बताएंगे CH हल के बारे में, है ना। प्रथम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है CH हल, है ना। इसमें आपका जो है ये है कि इनका एक थोड़ा सा दिमाग पर रखिए, इनका परिवार का ये जो है क्या होता है, संपोषक तथा मुखिया होते हैं। परिवार का क्या है, ये संपोषक और मुखिया। इनका बस एक टैगलाइन याद रखिएगा, परिवार के ये क्या है, संपोषक और मुखिया है ना। CH हल। तो इसमें आपका जो है ये देखिए, एक तो सबसे पहली बात जो है, संपोषक का सिद्धांत किसने दिया बोलेगा तो CH हल, है ना। और एक इसमें आप याद रखिएगा इनको, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो भी CH हल। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो CH हल। संपोषक सबलीकरण दोनों जो है
मतलब लिंक करेंगे एक दूसरे से, है ना। तो इन दोनों को याद रखिएगा। और पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है, तो भी CH हल। सबलीकरण का सिद्धांत CH हल। संपोषक का सिद्धांत CH हल। और चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत भी CH हल, है ना। इन सभी को जो है एक व्यवस्थित व्यवहार में जो है स्थापित करना है, इसलिए व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी किसका है, CH हल। लेकिन व्यवहारवाद के जनक कौन है पूछेगा तो वो है वाटसन, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा अधिगम का जो है सूझ सिद्धांत, है ना। अधिगम का जो है सूझ सिद्धांत ये किसका है, कोलहर का है, ठीक है दोस्तों, किसका है, कोलहर का है। उसके बाद जो है सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी पूछे तो ये भी कोलहर का ही है, लेकिन इनके सहयोगी थे मैक्स वर्दिमर, कोलहर और कोफका, है ना, तथा कुर्टलेविन थे, 4 लोग थे। तो इसलिए अधिगम का जो है सूझ सिद्धांत पूछे आपसे, या जो है सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूछे तो ये किनका है, कोलहर, वर्दिमर, कोफका तथा कुर्टलेविन, प्रमुख रूप से कोलहर, ठीक है। इन्हीं सभी को मिला के बोलते हैं गेस्टाल्टवाद। क्या बोलते हैं, गेस्टाल्टवाद, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए गेस्टाल्टवाद यह समग्रता का सिद्धांत, यह पूर्णाकार, है ना, पूर्णाकार का सिद्धांत किन्हें दिया था, फिर यही 4 आएंगे, कोलहर, कोफका, है ना, वर्दिमर तथा कुर्टलेविन, ये 4 होते हैं। इसलिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम का जो है सूझ सिद्धांत किसका है, तो कोलहर का है। अधिगम का जो है सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है, तो कोलहर का है। तथा जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय पूर्णाकार सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत पूछेगा तो कोलहर, कोफका, वर्दिमर, कुर्टलेविन। नेक्स्ट है दोस्तों सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तलरूप का सिद्धांत पूछेगा तो कुर्टलेविन का है, ठीक है, कुर्टलेविन का है। जैसे अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है, ऐसा करके एक ठो का मतलब डायलॉग है दोस्तों, तो इसी तरह से कुर्टलेविन ऐसा करके याद रखिएगा, है ना। तलरूप या अपने क्षेत्र में, तो इसलिए तलरूप का सिद्धांत, अपने क्षेत्र का सिद्धांत, इसलिए क्षेत्रीय सिद्धांत, समूह गतिशीलता का सिद्धांत, है ना। तो ये तीनों किसका है, कुर्टलेविन का है। तो इसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो क्षेत्रीय सिद्धांत, अपने क्षेत्र में कुत्ता भी शेर होता है इसलिए क्षेत्रीय सिद्धांत, तलरूप का सिद्धांत क्षेत्र ही अपना तलरूप में रहेगा इस तरह से, और समूह गतिशीलता का सिद्धांत भी किसका है, कुर्टलेविन का है। नेक्स्ट इसमें देखिए, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए फिर मैंने एक जगह लिख दिया है इसको। पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है, CH हल का है। तथा जो पुनर्बलन पर जो सर्वप्रथम विचार किसने किया था पूछेगा तो ये जो है स्नीकर महोदय ने किया था। सर्वप्रथम जो है पुनर्बलन पर विचार किसने किया था, तो स्नीकर ने किया था, ठीक है। फिर मैंने आपको पिछले में बता चुका है पिछले टाइम कि संबंधवाद का सिद्धांत किसका है, तो ये थार्नडाइक का है, ठीक है। संबंधवाद का सिद्धांत थार्नडाइक का है। और इसमें एक और व्यक्ति आते हैं, है ना, मनोवैज्ञानिक गुथरी, है ना। तो इनको दोनों का है, अगर ऑप्शन में देखिएगा थार्नडाइक दिया तो थार्नडाइक लीजिएगा, अगर गुथरी दिया है तो गुथरी लीजिएगा, दोनों एक साथ नहीं देगा दोस्तों, है ना। तो इसलिए संबंधवाद का सिद्धांत किसका है, गुथरी और थार्नडाइक का। फिर जैसे इसको देखिए टॉलमैन का, है ना, मनोवैज्ञानिक फेमस है, इनका है साइन तथा चिन्ह का सिद्धांत, टॉलमैन का है एक, और संभावना सिद्धांत किसका है, टॉलमैन का है, ठीक है दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, फिर मैं आपको जो है नेक्स्ट में डाल दूंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग खुद नहीं देखते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और 1-2 बार देखिए, है ना। और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है ना। तो और इसका मैं जो PDF है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से PDF इसको देख सकते हैं। तथा टीचर भर्ती संबंधित मैंने बहुत सारे सिलेबस डाले हैं सभी का, और जो है जितना भी मटेरियल होता है टीचर भर्ती से उससे रिलेटेड मैंने डाला है अपने टेलीग्राम में। तो आप ज़रूर जाके हमारे टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कीजिए, विजिट कीजिए, और अपना सुझाव ज़रूर कमेंट के माध्यम से दीजिए दोस्तों। तथा अपने दोस्तों के पास जो है ज़रूर शेयर कीजिए, और तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।